Assalamu alaikum. Dr. Mukhtar is here from Karachi. I'm FCPS consultant gynecologist. हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको एक समझ लें कि एक ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं। फीमेल की एक ऐसी कंडीशन जो उसकी जान के लिए ख़तरा हो सकती है, उसको हम एक छोटे से टेस्ट के ज़रिए रोक सकते हैं। इसको कहते हैं हमारी ज़बान में पेप स्मेयर। पेप स्मेयर क्या होता है कि जिससे ना ये देखें, ये जो यूट्रस है उसमें ये वाली कंडीशन है, ये इसको बच्चेदानी का मुंह या हमारी ज़बान में इसको हम सर्वेक्स बोलते हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसको बार बार अगर किसी को पानी की शिकायत है, इन्फेक्शन है या कुछ होते हैं जिसको मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, कुछ मर्दों से भी उनको लगती है ये डिज़ीज़, तो उसमें हम एक टेस्ट करते हैं पेप स्मेयर का। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ऐसे समझ लें कि किसी चीज़ को हम जांच रहे हैं, किसी चीज़ को हम खोज रहे हैं कि कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर में चेंज होगी या कोई सा मसला होगा, तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। ये जो है जैसे रिप्रोडक्टिव एज वाली फ़ीमेल्स हैं उसमें हम लेते हैं 50 साल की उम्र तक, जैसे 12-13 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र के सबका हम टेस्ट होना चाहिए, नेशनल प्रोग्राम में होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात अब ये आई है कि ये हमारे जो है अब इनकी जो वैक्सीनेशन है सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, उसकी वैक्सीनेशन अब आई है जो हमारे नेशनल प्रोग्राम में शामिल हो रही है। और आप सब के थ्रू मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की है, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने EPI प्रोग्राम में जो वैक्सीनेशन है सर्वाइकल कैंसर की उसकी स्टार्ट की। जो भी बच्चियाँ हैं 12 साल 13 साल जो सेक्सुअली एक्टिव से पहले वाली, वो ये वैक्सीनेशन लगवाएंगी और उससे क्या होगा, प्रिवेंशन होती है कैंसर की। जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं या बच्चों को दूसरी वैक्सीनेशन दी जाती है, तो इसकी भी ये वैक्सीनेशन है जो कैंसर से बचाती है। तो ये एक प्रिवेंशन है, मगर उससे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी या जिसको अभी अवेयरनेस नहीं है, तो स्क्रीनिंग में हमें क्या बताए, या तो इसका इन्फेक्शन आ जाता है या हमें पास प्री मैलिग्नेंट सेल्स आते हैं जिसको बोलते हैं कि इन्वेसिव जो है ना वो सेल्स। उसी प्री मैलिग्नेंट सेल में अगर हमें पता चल गया कि ये प्री मैलिग्नेंट सेल्स अभी आए हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि ये जाके 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में जाके सर्वाइकल कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अगर अभी हमने कर लिया तो ये इसका यहीं प्रिवेंशन हो जाएगा। या तो फिर हम इसमें इस सर्विक्स का जो हिस्सा होता है अगर बहुत ज़्यादा जो है ना फैला हुआ है तो सर्विक्स के हिस्से को कट कर देते हैं या उसकी बायोप्सी लेके उसकी बायोप्सी को कंफर्म करते हैं। फिर कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है या सर्विक्स वाला जो हिस्सा उसको भी निकालना पड़ता है। तो जब भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं किसी भी इशू के लिए, किसी भी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जा रही हैं, तो आप उनसे कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो तो असूलन तो उसको ख़ुद को ही पेप स्मेयर करना चाहिए ताकि वो फीमेल कम्युनिटी को इस जो प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है उससे बचा सकें स्क्रीनिंग करके। अगर वो नहीं कर रही तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे पेप स्मेयर करवाना है, या आपको ऐसा कोई मसला है रिकरेंट, आपको ख़ारिश है, पानी की शिकायत है, प्रॉब्लम हो रही है, रेडनेस हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो फिर भी आप जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पेप स्मेयर ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप आने वाले कैंसर से, मैलिग्नेंसी से बच सकती हैं, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी से बच सकती हैं। तो आप पेप स्मेयर के लिए बिल्कुल आप खुद भी करवाएं और दूसरी फीमेल्स को भी मशवरा दें कि वो पेप स्मेयर करवाएं। थैंक यू।